यूपी में चौथे दौर के लिए प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने लगाया जोर। हरदोई में योगी की रैली। विपक्ष पर बरसे योगी। पहले बिजली का भी धर्म होता था, अब त्योहार देखकर नहीं आती बिजली। पहले तो बिजली की भी जाती होती थी, मजहब होता था ना। याद करिए कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में नहीं आएगी। अखिलेश पर योगी का हमला। कहा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ। योगी ने कहा डबल इंजन सरकार में तेजी से हो रहा है यूपी का विकास। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। लखनऊ के रोड शो में प्रियंका की हुंकार। पीएम के आतंकवाद वाले बयान पर बोली प्रियंका गांधी, चुनावी माहौल में बना रहे हैं ऐसी बातें, जनता के मुद्दों पर करें बात। तो बार बार हम कह रहे हैं जनता को भी, और जब भी भाषणों में हर जगह हम कह रहे हैं कि जो वोट है वो इन्हीं मुद्दों पर डालना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी पर प्रियंका ने बीजेपी को घेरा। बोली पिछले 5 साल से आंखें मूंदे बैठी थी योगी सरकार, आज जनता मांग रही है हिसाब। समाजवादी पार्टी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। शिवपाल सिंह यादव का नाम भी शामिल। हरदोई में अखिलेश की रैली। बोले जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। अखिलेश ने कहा बीजेपी सरकार ने छीनी युवाओं की नौकरी, समाजवादी पार्टी लौटाएगी आजीविका। अखिलेश बोले नाम बदलने की राजनीति कर रही थी बीजेपी। एक अखबार ने खुद योगी का नाम बदला, अब नया नाम बुलडोजर वाले बाबा। महंगाई को लेकर अखिलेश का वार। फिर बनी बीजेपी की सरकार तो 200 रुपए के पार होगा पेट्रोल डीजल का दाम। अखिलेश ने कहा इस चुनाव में जनता और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला। जनता के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे लखनऊ। योगी के गढ़ गोरखपुर में भी करेंगे प्रचार। केजरीवाल के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर समर्थकों की भीड़। ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे थमेगा चुनावी शोर। मुस्लिम रजा का आरोप, अपराधियों और आतंकियों की हमदर्द है समाजवादी पार्टी। आरोपियों के रिश्तेदारों के साथ तस्वीरों पर उठाया सवाल। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, योगी आदित्यनाथ ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। चारा घोटाला के 5वें केस में थोड़ी देर में लालू यादव की सजा का ऐलान। बहस पूरी। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव को दोषी करार दिया था। फैसले से पहले तनाव में लालू। डॉक्टरों ने कहा कल नॉर्मल हुआ था बीपी। लालू के पैतृक गांव फुलवारिया में मायूसी का माहौल। सजा से मुक्ति के लिए की जा रही है पूजा अर्चना। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने कहा जब भी लालू यादव सक्रिय होते हैं उनके खिलाफ रचा जाता है षड्यंत्र। शिवमोगा में 23 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से तनाव। शिवमोगा में धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज बंद। छावनी में तब्दील हुआ शिवमोगा, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन। अब तक कोई गिरफ्तार नहीं। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा हिजाब विवाद से नहीं संबंध, पुलिस को मिले सुराग। वारदात में 4 से 5 लोग शामिल। हत्या के बाद कुछ जगहों पर प्रदर्शन, गाड़ियों में लगाई आग। हिजाब विवाद पर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ट्वीट किया वीडियो, कहा मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी पहनेगी हिजाब। तुमको मुझे गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। ओवैसी ने कहा मैं तुम्हारा गुलाम या कैदी नहीं, हिंदुस्तान में हम संविधान के तहत अपनी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए जिंदा रहेंगे। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फाइट करूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो अपने गरीब के आगे। विचारों का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे।
कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने हिजाब विवाद को बताया साजिश, कहा बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से रोकना चाहती है। कर्नाटक में हिजाब पर छिड़ा घमासान जारी, आज फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। शुक्रवार को हुई पिछली सुनवाई में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने दी थी दलील, हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं। कर्नाटक सरकार ने कहा था हिजाब के उपयोग को रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं, संविधान के इस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी है। हिजाब विवाद में कूदी दंगल गर्ल जायरा वसीम, किया ट्वीट, हिजाब इस्लाम में विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जो महिला हिजाब पहनती है वो उस दायित्व को निभा रही होती है जो उसे अल्लाह ने दिया है। बेंगलुरु में हिजाब विवाद पर धर्म गुरुओं ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए पीएम मोदी ने दिए 5 अहम मंत्र, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पर दिया जोर। इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र पर इस साल की केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं पर बोले पीएम मोदी, वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटीज का आमंत्रण। पीएम मोदी ने कहा पुरातन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा में समाहित करना जरूरी। एवीजीसी पर केंद्र सरकार का फोकस, पीएम बोले एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं। महाकाल के दरबार में पहुंचे मोहन भागवत, भस्म आरती के किए दर्शन। नेवी के 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू प्रोग्राम में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ईस्टर्न नेवल कमांड ने दी 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति ने दी 60 से अधिक जहाज और पनडुब्बियों समेत 55 विमानों वाले भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा की। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रोग्राम का आयोजन, राष्ट्रपति ने की नौसेना की स्वदेशी पोत आईएनएस सुमित्रा की सवारी। मुंबई में जुहू के एक होटल में लगी आग, दूर तक नजर आया धुएं का गुबार। दिल्ली की सीमापुरी से बरामद आईईडी के मामले में दिल्ली पुलिस का खुलासा, यूपी के रास्ते संदिग्ध आतंकियों के फरार होने का शक। मकान मालिक से पूछताछ में कहा संदिग्धों ने खुद को बताया था यूपी का रहने वाला, पढ़ाई के लिए दिल्ली आने का दिया था हवाला। स्पेशल सेल के सूत्रों के हवाले से खबर, स्लीपर सेल की मदद से आईएसआई ने बनाया दिल्ली को दहलाने का प्लान। लखनऊ में तैनात महिला कांस्टेबल की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, रानीगंज के तहसीलदार पदोश ने पैसे देकर करवाई थी हत्या। पत्नी के साथ तहसीलदार गिरफ्तार, महिला कांस्टेबल के साथ थे अवैध संबंध, शादी का दबाव बनाने पर ली जान। केरल के थालासिरी में न्यू माहे के पास सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या, 2 बाइक पर सवार होकर आए थे हमलावर। सीपीआईएम ने आरएसएस पर लगाया आरोप, स्थानीय मंदिर में उत्सव को लेकर चल रहा था विवाद। जयपुर में आईटी इंजीनियर ने लॉकअप में फांसी लगाकर की आत्महत्या, 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में करीब 2 किलो अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। उदयपुर में युवक ने घोड़ी की पूंछ पर उल्टा लटक कर दिखाई करतब, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। भीलवाड़ा में 3 साल की बच्ची से हैवानियत, लहूलुहान हालत में मिली बच्ची, आरोपी किराएदार को लोगों ने जमकर धुना। यूपी के बुलंदशहर में पति ने दहेज नहीं देने पर ली पत्नी की जान, मरने से पहले महिला ने वीडियो बनाकर बताई आप बीती। बुलंदशहर में प्रेमी से मिलने के लिए प्रेमिका ने किया उसके भाई का अपहरण, प्रेमी प्रेमिका सहित 3 गिरफ्तार। करनाल में ढाबे पर शराबियों का हंगामा, कर्मचारियों के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद। बैतूल में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी, बोरे में बंद था जला हुआ शव, 15 फरवरी को हुआ था गायब। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, नक्सलियों की मदद का आरोप। गुवाहाटी में एक युवक को सरेआम मारी गई गोली, आर्मी बेस अस्पताल में भर्ती। हाजीपुर में मृतक कैदी को हथकड़ी लगाकर अस्पताल लाने पर हंगामा, परिजनों का आरोप, जेल प्रशासन की सोची समझी साजिश। शिवहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख के जाली नोट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। मंदसौर में अस्पताल के गार्ड पर महिला से बदसलूकी का आरोप, हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा।
अलीगढ़ में बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर बुजुर्ग की पिटाई का आरोप, स्कूटर हटाने को लेकर हुआ था विवाद। शकुंतला भारती के पति और गनर पर भी मारपीट का आरोप, जमकर हुआ हंगामा। फतेहाबाद में 2 तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने हुई टक्कर, एक नाबालिग समेत 2 लड़कों की मौत। चित्तूर में हादसे का शिकार हुई सवारियों से भरी बोलेरो पिकअप वैन, 3 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, ब्रेक फेल होने की आशंका। कानपुर में हाईवे पर खड़ी ट्रक से टकराई बस, चुनाव ड्यूटी पर जा रहे 19 सिपाही घायल। दिल्ली में रिश्तों का कत्ल, बेटी ने दोस्त के साथ मिलकर की मां की हत्या, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, विस्फोटक भी बरामद। वाराणसी में एसटीएफ की कार्रवाई, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी गैंग के 2 लोग गिरफ्तार। नागौर में महिला से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, विपक्षी पार्टियों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा असली मुजरिम अभी भी पकड़ से बाहर। मोतिहारी में दहेज नहीं मिलने पर नहीं पहुंची बारात, नीतीश कुमार के दहेज विरोधी अभियान की खुली पोल। मुंगेर में पति ने पत्नी की हत्या की, दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में इंडिया गेट के पास खुदकुशी की कोशिश, मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने युवक की जान बचाई। गुवाहाटी में सन की आशिक की करतूत, एक तरफा प्यार में लड़की के भाई को मारी गोली। ग्वालियर में बदमाशों में 3 एटीएम से लूटपाट, 45 लाख रुपए पर हाथ साफ किए। खुद की शादी में दूल्हे ने तमंचे से की फायरिंग, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली में 24 घंटे में 570 कोरोना के नए मामले, 4 लोगों की गई जान। मुंबई में और घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 167 नए मामले, 1 भी मौत नहीं। तमिलनाडु में 24 घंटे में 949 नए मामले, 3172 मरीज हुए स्वस्थ। देश में भी सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 16,000 नए केस, लेकिन 206 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में 4,000 कुपोषित बच्चों को बांटे गए न्यूट्रिशन पाउडर, सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट ने आयोजित किया था कार्यक्रम।